नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी अब नगरीय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कमर कस रही है। वह लगातार तैयारियों में लगी हुई है। बैठकों का दौर जारी है, संपर्क लगातार चल रहे हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रही है। आंदोलन हो या ज्ञापनों का दौर हो, लगातार चल रहा है और इसको लेकर वह जन के बीच में पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदीप श्रीवास्तव ने जहां पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने आम आदमी पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के बारे में भी जानकारी दी। हालांकि प्रश्नों के उत्तर देते समय वह स्थानीय मुद्दों से जाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर पहुंच गए और अडानी और अंबानी को भी कोसने लगे। वह नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करते हुए यहां पर दिखलाई दिए और साथ में अनेक बातों को वह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बात करने लगे। इसी क्रम में उन्होंने स्थानीय मुद्दों को छोड़ा। बात किस प्रकार हुई, आइए हम आपको दिखलाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान में क्या कहा स्वदीप श्रीवास्तव ने। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आज ये फॉर्म हम लॉन्च कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। इस फॉर्म के माध्यम से शहर में, गांव में जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी सकारात्मक जनता के प्रति रुख अपनाता है, वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित। तो ये फॉर्म लॉन्च करने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और पार्टी इस फॉर्म के माध्यम से जो भी है, इसमें ABC 3 कैटेगरी बनाई और हमने दमोह में एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें जिला अध्यक्ष सुनील राय जी, संगठन सचिव चंद्रमोहन गुरु जी। आपने जो भी बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत जो भी फॉर्म आपके भरे जाएंगे, कुछ आपने एक और फॉर्मेट ऐसा तैयार किया होगा, कितने सीटें जीतने की आप स्थिति में जाएंगे, क्या स्थिति बनेगी? सर देखिए, हम यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए आए हैं। जब भी हमने चुनाव लड़ा है, हमने पहली बार जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो हमने पूरे देश में 434 लोकसभा चुनाव पे फॉर्म भरा था। ये नहीं हो पाया जो हमने मेहनत की, हम सफल नहीं हो पाए। फिर दूसरी बार हम विधानसभा में गए तो हमने 217 विधानसभा में चुनाव लड़ा, उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी जो विचारधारा थी, हमने घर घर तक पहुंचाने का उसका प्रयास किया। कोई भी अच्छा व्यक्ति जो समाज के लिए स्वीकार हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो समाज सेवा में आगे हो, उस व्यक्ति को भी हम टिकट दे सकते हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 8 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बस एक सबसे बड़ा वो है कि आदमी पॉजिटिव होना चाहिए। बदल हुआ है, तब से एक चीज सामने आ गई है, चाहे आप वोट कांग्रेस को दो, पढ़ना भाजपा को। तो एक प्रकार से कांग्रेस तो हो गई खत्म। अब कोई वोट कांग्रेस को नहीं देने वाला। उसका रीजन ये है कि आप कांग्रेस को दोगे, आपके विधायक जी, हमारे सागर के राजपूत जी, तमाम प्रकार के लोग जो गए हुए हैं, उससे तो यही प्रूफ हो रहा है कि हमने भाजपा विरोध में वोट दिया था, फिर कल के दिन ऐसा नहीं हो, फिर से वो चला जाए भाजपा। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो इन चीजों के नेतृत्व में गुरु जी, सुनील भाई, राहुल भाई, इन सबके नेतृत्व में अपन काम करेंगे और पूरे दमोह जिले में जाकर एक आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और हकीकत बताएंगे। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम पंपलेट लगवाएं या हम बैनर लगवाएं, लोगों की इनकी समस्याएं बताएं, वो हमारे पास नहीं है। तो हमें घर घर तक जाना पड़ेगा। तो ये लड़ाई है, बहुत लंबी है, कठिन तो नहीं है, लेकिन लंबी जरूर। हो सकता है आज हम सफल ना हो, कल सफल होंगे, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है, बिल्कुल फूंक दिया है कि भाजपा का यदि विकल्प बनेगा आने वाले समय में, देश में, प्रदेश में, जिले में, तो वो एक ही पार्टी के आसपास ही आपके प्रत्याशी घोषित करेंगे। दमोह में आपके तरफ से ऐसा कौन से 5 मुद्दे जो बड़े होंगे जिनको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, ऐसी कोई तैयारी है? सर क्या है, 5 बड़े मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है वो स्वास्थ्य का चल रहा है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ की हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है।
यहाँ की क्या पूरे प्रदेश की खराब है। शहडोल में अभी रोज नए बच्चे मरते हैं। तो जो सरकार है, शिवराज सरकार, ये पूरे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर 3.5% खर्च कर रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए, जो बजट है उसका 3.75% ये खर्च कर रहे हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में 22% खर्च कर रही है स्वास्थ्य के लिए। तो जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक नीड है जनता की, स्वास्थ्य, उस पर हमारा प्रमुख फोकस रहेगा। दूसरा हमारा प्रमुख फोकस रहेगा शिक्षा की ऊपर। आज हम देख रहे हैं स्कूलों की स्थिति कितनी खराब हो रही है। अभी 116 स्कूल सागर संभाग में बंद किए गए, कुछ हो सकता है दमोह में बंद करने की कोशिश चल रही होगी। फिर एक सरकारी स्कूल खोलने में कितनी मेहनत लगती है, और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। आप लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको BHEL हो, हर चीज को ये प्राइवेट सिर्फ अंबानी और अडानी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो सर सब पूरी चीज जब प्राइवेट हो जाएगी तो ये कहां का लोकतंत्र बचेगा। मुझे तो ये लग रहा है पूरे देश में एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने वाली है, जिसके मालिक अडानी और अंबानी। ज्यादा दिन दूर नहीं हो, क्योंकि आज हम लोगों को मंदिर में या जाति धर्म में या धर्म के आधार पर उलझा के रख दिया है, और पीठ पीछे ये सब काम हो रहे हैं। अब जैसे नोटबंदी हुई थी आज से 4 साल पहले, कहा था बेरोजगारों को रोजगार मिले, ऐसी नोटबंदी हुई, बेरोजगारों को पता नहीं चला कि हमें इससे फायदा मिलने वाला है। उसके बाद GST हुई, व्यापारियों को समझ में नहीं आया वो GST का मतलब, उसमें 650 संशोधन हो चुके हैं उसके ऊपर। अब किसान वाला मुद्दा आप देख ही रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी या उनकी पार्टी को समझ में आती है, जिसको फायदा हो रहा है उसको समझ में नहीं आती चीज। आज 39 दिन से किसान वहां पर बैठा हुआ है, और जो नरेंद्र तोमर जी है जो यहाँ के कृषि मंत्री है, वो क्या बोलते हैं, हम उनके फायदे के लिए चीज कर रहे हैं। यदि फायदा होता हम क्यों बैठते जमीन के ऊपर। आप निश्चित तौर पर एक MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तय कर दो कि गेहूं इससे कम दामों में मिलेगी, आप वो कहते नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। अभी अडानी को आपको मैं बता दे रहा हूं, 2016 में अडानी ने हरियाणा सरकार से 800 एकड़ जमीन मांगी थी। खट्टर साहब ने उसको सिरे से नकार दिया कि वो नहीं दे सकते, लैंड रेवेन्यू एक्ट में हम चेंज नहीं करेंगे। कोरोना काल में जब पूरा देश घर के अंदर बैठा हुआ था, 5 जून 2020 को विधानसभा खुलती है, लैंड रेवेन्यू एक्ट में चेंज होता है, और 800 एकड़ जमीन अडानी को दे दी जाती है। तो एक प्रकार से सरकारी जमीनों का तुम सिर्फ इन 2 लोगों के लिए उपयोग कर रहे हो, कैसे हो पाएगा। हम आप इसमें कोई आवाज नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरा सोचना सिर्फ इतना ही है कि ये चीजों को जब तक हम नहीं उठाएंगे जनता के बीच में, आज हमको जरूर लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बहुत फायदा होगा, साफ कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डिग्री बांटने का काम कर रही है शिक्षा में, तो कुछ नहीं कर रही है। अभी आपने सुना है एक यूनिवर्सिटी आपकी अभी हो गई, विश्वविद्यालय खोल रहा है कोई एकलव्य टाइप का। तो इससे सरकारी कॉलेजों को आप बंद करोगे, सरकारी स्कूलों को बंद करोगे, टीचर्स की व्यवस्था करोगे नहीं, क्योंकि हम पैसा देना पड़ता है, हम बजट बढ़ाएंगे नहीं। आज मैं बताऊं, कॉलेजों में एक बच्चे के ऊपर, एक टीचर्स के ऊपर 60 बच्चे होना चाहिए, जो UGC का नियम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मैं आर्ट्स एंड इसी क्रम में जब हमने जिले के अध्यक्ष सुनील राय से चर्चा की, तो उन्होंने भी वही मुद्दे गिनाए और कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के बारे में ही हम कार्य करेंगे। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की उन्होंने बात की, भ्रष्टाचार की तो वह बात कर रहे थे, परंतु उनका क्या कहना है आइए हम आपको वह भी सुनवाते हैं। सुनील जी, अभी आपके नेताजी ने तो पूरे राष्ट्रीय मुद्दों को गिना दिया। क्योंकि नगरीय निकाय की बात हो रही है, हम दमोह में बैठे हुए हैं, तो दमोह के ऐसे मुद्दे आप बताएंगे कि जिनको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, प्रमुख मुद्दे। प्रमुख यही स्वास्थ्य के ऊपर कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक, यदि हमारा नगर पालिका अध्यक्ष बनता है आम आदमी पार्टी का, तो दिल्ली की ही तर्ज पर 39 वार्डों में
मोहल्ला क्लिनिक होंगे, जिसमें तमाम तरह की जितनी भी मोस्टली ब्लड की जांच है, शुगर की जांच है, ये सब जांचें होंगी। और प्रमुख रूप से शिक्षा, लाइट, पानी, ये जो 3 चीजें आदमियों की बेसिक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा और बिजली। तो यदि आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होगा तो मोहल्ला क्लिनिक होंगे, और जो भी सरकारी स्कूल हैं उनका पूरा मॉडिफाइड किया जाएगा। उसकी जो जर्जर अवस्था में बिल्डिंग्स है, बहुत से स्कूल हैं, सुभाष स्कूल है, ये है, तमाम, अब नाम लेना उचित नहीं होगा, और दमोह नगर में, इवन दमोह जिले में जो भी स्कूल हैं उन सब पर उनका सुधार कार्य किया जाए। क्योंकि वो नगरीय निकाय वाला मामला अलग होगा, शासकीय वाला अलग होगा। नगरीय निकाय के तो 2 ही स्कूल विद्यालय हैं दमोह में, एक महाराणा प्रताप और दूसरा बाल विनोद। खैर, मतलब आप पिछले अध्यक्षों के कार्यकाल में क्या भ्रष्टाचार का विशेष आप पाते हैं? पिछले अध्यक्ष जो हुए, पिछली पार्टियां जो थी यहाँ राज करती रही, उसमें आप क्या सबसे बड़ी गलती पाई आपने? भ्रष्टाचार तो जो भी, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, चरम सीमा पर रहा। चाहे नगर पालिका कोई भी विभाग हो, आम आदमी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त। यानी आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस बात से देता हूं कि आम आदमी पार्टी एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। तो जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ा है वो वर्तमान व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ है, और आम आदमी पार्टी यदि जीतती है तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। इसी क्रम में एक युवा नेता, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हुए पिंकू गौतम ने भी अपनी बात इस समय रखी। आइए, क्या कहना है पिंकू गौतम का, वह भी हम आपको सुनवाते हैं। जी बताएं। जैसे कि आपने पूछा कि ये आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पे नकली चुनाव लड़ेगी, तो 39 वार्डों में जो व्यवस्थाएं अभी हैं, पानी बह रहा है, नालियां करीब 39 में से 30 वार्डों में नालियां या तो बनी नहीं है या ढंग से बनी नहीं है, और रोडें बिल्कुल खुली हुई हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे। लाइट की व्यवस्था, कहीं बल्ब जल रहे हैं, रात में अंधेरा रहता है मोहल्लों में, ये आप कहीं भी जाके ये स्थिति देख सकते हैं। तो प्रमुख रूप से यही मुद्दे होंगे, लाइट, पानी और नालियां, सड़क, इन्हीं मुद्दों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो पिछले, आपने पूछा कि पिछले नगर पालिका अध्यक्ष कैसे थे, उनके बारे में क्या, तो उनके बारे में हम पार्टी का बात नहीं करना चाहेंगे कि दमोह की जनता ने सब देख लिया है। कांग्रेस का भी अध्यक्ष देख लिया, बीजेपी के भी अध्यक्ष देख लिया, लेकिन उनकी वहाँ गुटबाजी हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। उस कारण वो काम ऐसे नहीं हो पाते जैसे होना चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, सभी 39 वार्डों में हम जाएंगे, प्रमुख रूप से इन्हीं मुद्दों को सामने रखेंगे, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रमोहन गुरु भी उपस्थित थे। साथ में राहुल श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इन्होंने सबने संकल्प लिया कि इस बार हम किसी भी हाल में नगरीय निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे। कमर कसकर तैयार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आम जन के बीच में जा रहे हैं और जाने का संकल्प ले रहे हैं। आने वाले समय में किस प्रकार स्थिति निर्मित होती है, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जीत पाती है, यह वक्त बतलाएगा। परंतु आम आदमी पार्टी ने चुनाव में जीतने के लिए कमर कसना प्रारंभ कर दी है। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।